हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन में लगे होंगे, सोशोलॉजी सीरीज़ का आनंद ले रहे होंगे। आजकल जो हम सोशल चेंज कर रहे हैं उससे आप बहुत कुछ जान रहे होंगे और इसका कहीं ना कहीं उपयोग तो आप ऐसे लिखने में या बहुत सारे सोशल इश्यूज़ को जब आप टैकल करते हैं तो ये चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। यानी ये आप लिखते ही लिखते हैं और पढ़कर और अच्छा ज्ञान एकत्रित करके लिखना तो एक अलग ही उसका आनंद है और उसका रिज़ल्ट भी अच्छा होता है। तो आज हम करने वाले हैं एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज। ठीक है, शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज कैन बी वेरियस। तो कह रहे हैं बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, दे कैन बी फ्रॉम विद इन द सोसाइटी यानी एंडोजेनस, और कैन बी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज जैसे डैट इज़ एक्सोजेनस। यानी कह रहे हैं ये विद इन द सोसाइटी भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और सोसाइटी के बाहर भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स एक्सटर्नल फोर्सेस के फॉर्म में भी हो सकते हैं, इसीलिए इसको एक्सोजेनस भी कहा जाता है। इंटरनल कॉजेज इंक्लूड फैक्टर्स लाइक स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी। तो इंटरनल फैक्टर्स में इन्होंने कहा कि जैसे कि स्ट्रेस हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ये सब जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं ना, conflicts between ideals of society and actual reality, charismatic leadership as in case of Gandhi, Lenin, Mandela, etc., planning, political rule and invention and so on। तो इन्होंने बताया कि जैसे charismatic personalities के बीच में भी बहुत सारे conflicts होते हैं, कई विचारों में वो एक साथ भी आते हैं, है ना, और कई में वो अलग अपना ओपिनियन रखते हैं। तो इसमें गांधी, लेनिन, मंडेला का नाम आता है। बहुत सारी प्लानिंग्स होती, पॉलिटिकल रूल देखते हैं, इन्वेंशंस देखते हैं। इन सब के कारण भी चेंजेस आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। रशियन रिवोल्यूशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल चेंज ड्रिवन बाय इंटरनल कॉजेज़। तो रशियन रिवोल्यूशन को, जो रूस की क्रांति है, उसको क्या कहा जाता है, एक एग्जाम्पल है सोशल चेंज का, जो कि कहाँ से ड्रिवन हो रहा है, उसी कंट्री के अपने इंटरनल कॉजेज़ की वजह से। ठीक है, आंतरिक कुछ कारण बने, इस वजह से हुआ। एक्सटर्नल कॉजेज़ में इंक्लूड कल्चरल कॉजेज़, इन्वायरमेंटल कॉजेज़। ठीक है, तो एक्सटर्नल कॉजेज़ में इन्होंने ये बताया कि जैसे कुछ हो सकते हैं, जैसे हमारी कल्चरल कोई कॉजेज़ हैं, इन्वायरमेंटल कॉजेज़ बन जाते हैं सोशल चेंज के लिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल इन्होंने दिया, जैसे एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रेड, माइग्रेशन, वेस्टर्नाइजेशन। तो ये सारे एक्सटर्नल कॉजेज़ को बताया गया चेंज के होते हैं। आर सम ऑफ द कॉज सोशल कॉजेज़, है ना, अर्थक्वेक्स है ना, पॉल्यूशन है, डिफॉरेस्टेशन एंड इकोलॉजिकल चेंजेस आर सम ऑफ द एक्सोजेनस फिजिकल फैक्टर्स। तो ये इनको इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी कह सकते हैं और एक्सोजेनस फिजिकल फैक्टर्स भी कह सकते हैं। आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते होंगे तो ये सारे फैक्टर्स आप स्टडी करते होंगे ना। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ इमर्ज्ड एज अ बिग चैलेंज विच पोजेज इमिनेंट थ्रेट ऑफ एडवर्स सोशल चेंजेस फॉर लो लाइंग कंट्रीज़। तो कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग आप जान ही रहे हैं कि कितना बड़ा इशू बन चुका है। ये भी एक इन्वायरमेंटल इशू ही है, जिसने एक तरह से बहुत ज़्यादा आगे की आने वाले जीवन में बहुत सारा ये उपद्रव कर सकता है एक तरह से। ठीक है, और इससे बहुत सारी कंट्रीज़ को नुकसान होगा ही होगा। ठीक है, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम ऑल्सो ब्रॉट कंसिडरेबल कल्चरल चेंजेस इन इंडिया व्हेन दे अराइव्ड इन इंडिया। तो कह रहे हैं क्रिश्चियनिटी हमारे देश में आई, इस्लाम आया, ये सब रिलीजन आए हमारे देश में, तो इन्होंने भी बहुत सारे कल्चरल चेंजेस किए, है ना, और इससे भी बहुत सारा परिवर्तन, सोशल चेंज आया। ठीक है, सोरोकिन नाम सुना होगा, मैंने दो दिन पहले इसको डिस्कस किया था। ठीक है, तो Sorokin proposed a theory of inner causes which said that inner linkages and conflict cause change in a particular society. The list can go on, but broadly various factors of social change can be classified as। तो Sorokin ने एक थ्योरी दी इनर कॉजेज़ की और बहुत सारे और फैक्टर्स बताए, इंटर लिंकेजेस ड्रॉ किए उन्होंने, कॉन्फ्लिक्ट्स भी बताए कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, अंतर्विरोध भी चलता रहता है, और जो सोशल चेंज है उसके फैक्टर्स बताए। ये फैक्टर्स जब आते हैं तो ऐसा चेंज, सोशल चेंज आता ही आता है। तो पहला इन्होंने बताया कल्चरल फैक्टर्स। तो अ लार्ज पार्ट ऑफ change in society is caused by change in culture. Culture is a system that constantly loses and gains components। तो कह रहे हैं इसमें कल्चर में क्या होता है, एक सिस्टम है जहाँ पे कुछ ना कुछ आप लूज़ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ गेन करते रहते हैं, उस तरह से चेंजेस होते रहते हैं। इन्वेंशन, डिस्कवरी एंड डिफ्यूजन आर कंसिडर्ड टू बी द मेन सोर्सेज ऑफ सोशल चेंज। इन्वेंशन हेयर रिफर्स टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू कल्चरल आइडियाज, डिस्कवरी रिफर्स टू द मीटिंग आइडियाज विच आर न्यू टू वन सेल्फ, एंड डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ आइडियाज, कल्चर, objects to other society. Recent change in the position of women in many societies is an example of cultural change। तो इन्होंने क्या कहा, 3
फैक्टर्स इन्होंने इसके अंदर भी बताया। तो क्या बताया, एक तो होता है इन्वेंशन होता है, डिस्कवरी होता है और डिफ्यूजन होता है। इन्वेंशन को इन्होंने बताया, क्या बताया कि एक नए कल्चर आइडिया का उद्भव होना, ठीक है। डिस्कवरी को बताया कि उस आइडिया का जन जन तक पहुंचना, एक तरह से मीटिंग होना आइडियाज़ की विभिन्न लोगों के साथ। और तीसरा इन्होंने डिफ्यूजन यानी उस आइडिया का फैल जाना बड़े बड़े मासेस में, ठीक है। और रिसेंट चेंज इन्होंने बताया जो वुमेन की पोजीशन चेंज हुई है उसको एक कल्चरल चेंज भी इन्होंने बताया, ठीक है। सेकेंड है आइडियाज़ एंड वैल्यूज़। तो न्यू आइडियाज़ एंड मॉडिफिकेशन ऑफ ओल्ड आइडियाज़ इन अ न्यू कॉन्टेक्स्ट ब्रिंग वाइड स्केल चेंज इन सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल मैक्स वेबर established that rationalization of religious ideas brought about phenomenal change in the Protestant world। तो इन्होंने आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ की को बताया कि चेंज होता है तो सोशल चेंज आता है। तो इसमें एग्जांपल आ जाता है मैक्स वेबर का। मैक्स वेबर ने क्या कहा था कि जब रैशनलाइजेशन हो जाता है, यानी रैशनलाइज का मतलब होता है तर्क सहित जब आप किसी चीज़ को प्रस्तुत करते हैं, स्पेशली रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की थी। तो उन्होंने कहा कि एक फिनोमिनल चेंज आया, जैसे उसमें भी डिवीज़न था, कैथलिक्स थे, कैल्विनिस्ट थे, प्रोटेस्टेंट थे। तो प्रोटेस्टेंट जो क्रिश्चियनिटी को मानते थे तो उनमें बहुत सारे चेंजेस इन्होंने देखा। तभी प्रोटेस्ट का मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ अलग अलग आइडियाज़ लेकर के आए थे, वो कैथलिक के रूल को एक तरह से चैलेंज कर रहे थे ना। तीसरा है सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि सामाजिक संरचना इस प्रकार की हो जाती है तो भी सोशल चेंज आ जाता है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं इसके बारे में जानिए। द सीड्स ऑफ चेंज समटाइम्स लाई विद इन द वेरी सोशल स्ट्रक्चर, द चेंज इज अराइजिंग आउट ऑफ द टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो यानी कह रहे हैं कि जब अंदर ही अंदर बहुत सारा टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होता है तो भी सोशल स्ट्रक्चर में चेंज आता है, उसको भी हम सोशल चेंज कह देते हैं। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरी लिंकिंग change to social structure was by Karl Marx, who claimed that social class was a basis of conflict between unequally positioned sections of the population, which are the rich and poor। तो इन्होंने इनका बहुत बड़ा क्लास स्ट्रगल कॉन्सेप्ट है और डायलेक्टिकल मेटलिज्म है ना। एक है विद इन द सोसाइटी होना और फिर उसके बाहर कुछ एग्जिस्टिंग चीज़ें होना। इस तरह से इन्होंने अपनी वेरियस थ्योरीज दी थी और इन्होंने बेसिकली इनका जो काम है वो कहते हैं कि जो गैप क्रिएट हो जाता है रिच और पुअर के बीच में, वो भी कहीं ना कहीं सोशल चेंज लाता है। क्योंकि जो पुअर सेक्शन है वो स्ट्रगल करता 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 एक लेवल तक पहुंचता है, ठीक है। सारे बैरियर्स को, उसी में रिवोल्यूशन भी आता है, वो अपने लिए भी लड़ाई लड़ता है, सोशल कॉज के लिए भी लड़ाई लड़ता है, इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो कह रहे हैं द राइजिंग टेंशन बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स, ठीक है, ही हेल्ड वुड लीड टू क्लास स्ट्रगल in which the capitalist system which is advantageous to the haves would be replaced by the socialist system। तो इन्होंने एक धारणा रखी थी कि ऐसा जब स्ट्रगल होगा कैपिटलिस्ट और यानी कि हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में जब स्ट्रगल होगा तो फाइनली जो हैव नॉट्स हैं वो एक सोशल स्ट्रगल, एक क्रांति लड़ेंगे और फाइनली सोशलिस्ट सिस्टम एक बनेगा। वो भी एक सोशल चेंज के फॉर्म को ही कहा जा सकता है, सोशल चेंज हुआ। फोर्थ है पॉलिटिकल फैक्टर्स। तो देखिए रूलिंग क्लास डिफाइंस द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ऑफ अ सोसाइटी। फॉर एग्जांपल इन अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप रिसोर्सेज चैनलाइज इन डिफरेंट मैनर एज कम्पेयर टू अ डेमोक्रेसी। तो इन्होंने कहा, फोर्थ पॉइंट इन्होंने रखा, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी चेंज लाते हैं, सोशल चेंज एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज बनते हैं। तो इन्होंने कहा रूलिंग क्लासेस, जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर एक सर्टेन है, तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप, चलिए जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं पाकिस्तान का, कि वहाँ पर मिलिट्री कई बार रूल में आ चुकी है। तो कहते हैं वहाँ पे फिर रिसोर्सेज को चैनलाइज किया जाता है डिफरेंट मैनर में, और कंपेयर टू जिसका कंपेरिजन डेमोक्रेसी के साथ होता ही होता है। ऑफन अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हैपन्स ड्यू टू सम बिग पॉलिटिकल इवेंट्स लाइक रिवोल्यूशन एंड कूप्स इन एज इन द केस ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन की बात यहाँ की जा रही है। ग्रेजुअल चेंजेस ऑल्सो टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ फार रीचिंग पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स लाइक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजे। तो इन्होंने एक बताया कि जैसे फ्रेंच रिवोल्यूशन का क्या आउटकम था कि सबको वोट करने का अधिकार मिला। इससे महिलाओं को तो काफ़ी बाद में मिला, लेकिन जो गरीब होते थे, जो पुअर होते थे, पहले उनको वोट करने का भी अधिकार नहीं होता था। तो वो अधिकार इन सब रिवोल्यूशन से जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ पीपल ने उसको अचीव किया। तो ये भी एक सोशल चेंज बना, ठीक है, एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज। आगे देखिए इन्वायरमेंटल एंड फिजिकल फैक्टर्स है ना। अर्ली सिविलाइजेशन वर मोस्टली सिचुएटेड इन flood plains, village life is drastically changed by tsunami. Nowadays global warming also looms large which may bring multitudes of change। तो बता रहे हैं जैसे इन्वायरमेंटल, भूकंप आ जाना, कहीं सुनामी घटित हो जाना, बिल्डिंग्स का गिर जाना, कोई ऐसी आंधी तूफान इस तरह से आ जाना जो कि पूरी सोशल
सोसाइटी को चेंज कर देता है, यानी लोग पलायन भी कर सकते हैं, नए नए चीज़ों का बन जाना, उससे भी कई बार चेंजेस आते हैं। 6th इन्होंने बताया इकोनॉमिक फैक्टर्स। According to Karl Marx, true social change in the form of communist revolution can come only by change in economic infrastructure. Discovery of oil in the Middle East, rise of industrialization and capitalism are some of the example. Globalization of economies is the most recent example. तो इन्होंने economic factors को भी include किया एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज में। बताया कि जैसे कि कार्ल मार्क्स कहते थे कि सोशल चेंज, ट्रू सोशल चेंज तब आता है जब कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन होता है, और ये कब आता है, क्या करने के लिए आता है, ये भी जान लीजिए कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को टोटली ये चेंज कर देता है। ठीक है, अब जैसे आपने देखा होगा डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, जब ऑयल का देखा जाना, उनकी खदानें निकलना, ठीक है, तो उससे क्या है, वहाँ की पूरी इकोनॉमी चेंज हो गई। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बड़ा चेंज लेकर आया, कैपिटलिज्म बहुत बड़ा चेंज लेकर के आया, और ग्लोबलाइजेशन बहुत रिसेंट चेंज है जो कि पूरे वर्ल्ड को चेंज करने का एक तरह से सक्षम है, चेंज करने में सक्षम है। ठीक है, 7th इन्होंने बताया डेमोग्राफिक फैक्टर्स, यानी डेमोग्राफिक का मतलब है पॉपुलेशन का चेंज ना। डेमोग्राफिक चेंज इज कॉज बाय चेंज इन बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि बर्थ यानी जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, और डेथ रेट मतलब जितने लोग मर रहे हैं उसका। ठीक है, माइग्रेशन भी एक वन ऑफ द फैक्टर्स बनता है। चेंज इमैनेट्स फ्रॉम द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन द सोसाइटी। 8th इन्होंने बताया रिलीजियस फैक्टर्स। Religion can act as agent of change as well as resist the change. Weber has shown how Protestant ethics brought industrialization to Europe. तो इन्होंने रिलीजियस फैक्टर्स में बताया रिलीजन भी एक एजेंट बन जाता है चेंज का, और कभी कभी इसका उल्टा भी कर देता है, यानी वो चेंज नहीं भी लाता है, ठीक है, रोक भी देता है। तो वेबर ने बताया कि जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स थे, ये लोग क्या लाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन लाए, कहाँ लाए, यूरोप में लाए। ठीक है, अब आ जाइए 9th इन्होंने बताया टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इज एन एग्जांपल विच लेड टू मैसिव सोशल अपहेवल्स इन ऑकबर्न्स कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लैग, एंड ऑल्सो टेक्नोलॉजी हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन सोशल चेंज। तो इन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी चेंज लाते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारा कल्चरल लैग हो जाता है, लोग पीछे भी कई लोग छूट जाते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस को नहीं अडैप्ट कर पाते हैं, लेकिन चेंज तो हो ही जाता है ना। 10th इन्होंने बताया कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज। ठीक है, सोशल चेंज इज ऑल्सो कॉज बाय टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रक्चरल स्ट्रेन, डिप्राइवेशन, कल्चरल रिवाइटलाइजेशन etc. have been the major causes of conflict. Social division based on caste, gender, ethnicity, estate have also been the important sources of conflict and change in society. तो ये सारे फैक्टर्स भी बन जाते हैं, जैसे कि मेजर टेंशन्स क्रिएट हो जाना, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाना, ठीक है, क्लास, जेंडर में ना, कास्ट वगैरह का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये सारे भी क्या लाते हैं, सोशल चेंज लाते हैं। 11th यानी लास्ट पॉइंट है, क्या है, सोशल मूवमेंट्स एंड चेंज। तो सोशल मूवमेंट्स आर ऑर्गेनाइज efforts of groups of people to bring about deliberate change in the values, norms, institution, cultural relationship and traditions of the society. They also generate new identities and new perspective. तो कह रहे social movements बहुत सारे होते हैं, तो उनसे भी जो चेंजेस आते हैं वो क्या बन जाते हैं, एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज बन जाते हैं, और इससे क्या नई जनरेशन, नई आइडेंटिटीज़ है ना, नया पर्सपेक्टिव भी देखने को हमको मिलता है। तो आज से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम कुछ नया लेकर के आएंगे, कुछ हॉट एंड क्रिस्पी कुछ करेंगे, जिससे हम जानेंगे सोशियोलॉजी के नए नए पहलुओं को, और भी इंटरेस्टिंग इसे बनाने की कोशिश करेंगे। आप आराम से पढ़ाई करते रहिए, कोई बर्डन मत लीजिए, सब अच्छा ही होगा। ऑल दी बेस्ट।